गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? नॉर्मली बायर्स एंड सेलर्स होते हैं मार्केट में, ये सबको पता है। और जब इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई एफआई या फिर डीआई जब एंट्री करते हैं तब उनके कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ चीज़ें हमें दिख जाती है और उस चीज़ में कुछ लिमिट ऑर्डर्स भी रहते हैं। मतलब ऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, मतलब दो टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर्स में होते हैं, एक लिमिट ऑर्डर पे होते हैं। लिमिट ऑर्डर में हमें क्या करना होता है कि लिमिट ऑर्डर में कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं जो वो एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा मार्केट अपने डायरेक्शन में भागता है। और मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि मार्केट जहाँ से है वहाँ पे हमने खरीद लिया, वहाँ से वो अगर गिरना या फिर उठना शुरू कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद अपना रैली शुरू करता है। तो लिमिट ऑर्डर में काम करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि उसमें ढेर सारे बायर्स या फिर सेलर्स होते हैं जिनके पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, जहाँ से क्विक मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हमें कौन से एरियाज़ मार्क करने होते हैं वो देखना है। और इसके साथ ही साथ और एक चीज़ हमें देखना होता है, वो होता है कि मार्केट का जितने भी बिहेवियर्स हैं, मार्केट के बिहेवियर्स के ऊपर हमें क्या देखना होता है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, उस हिसाब से हमें कुछ चीज़ें फोकस करना होता है। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें सपोर्ट देखना होता है, मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है मतलब हमें रेजिस्टेंस देखना होता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई क्या है? रेजिस्टेंस है। डिमांड क्या है? सपोर्ट है। अब ट्रेंड के हिसाब से हमें मार्क करके उस चीज़ के ऊपर हमें काम करना होता है। अभी के लिए फ़िलहाल हम बात करते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड कौन से एरियाज़ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। एकदम बेसिक से बात करते हैं और आगे जाके और भी डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर, है ना? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये एक एरिया हो गया और ये भी एक एरिया हो गया, ठीक है? ये आप बता सकते हो, जितने भी प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं उनको ये पता होगा कि ये स्विंग हाई को मैं मार्क कर रहा हूँ। चलिए स्विंग स्विंग हाई को मैं मार्क कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ है। अब मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ और इस चीज़ के ऊपर मतलब क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट का, जिस चीज़ के ऊपर सोच के मैं इस चीज़ को मार्क कर रहा हूँ, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लाइन चार्ट पे आ जाते हैं। हमें सबसे पहले वो एरिया देखना होता है जहाँ पे क्विक मोमेंटम आया था। लाइन चार्ट क्लियरली दिख रहा है कि क्विक मोमेंटम आया था, इस वजह से मैंने ऐसे एरियाज़ को मार्क किया है। और अब ये जो एरियाज़ हैं, ये एक एरिया हो गया, ठीक है? ये एक एरिया हो गया और ये भी एक एरिया हो गया, ठीक है? जहाँ पे क्विक बायर्स एक्टिव हुए थे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे मार्क किया था। और मैं कहाँ-कहाँ पे मार्क कर सकता था, और मैं इस जगह पे मार्क कर सकता था और इस जगह पे भी मैं मार्क कर सकता था, ठीक है? इस जगह पे क्विक मोमेंटम आया था, मार्क कर सकता था। तो ऐसे एरियाज़, ये मार्केट उस एरियाज़ को तोड़ते हुए नीचे आ रहा था। अब इस एरिया से वो ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब ये एरिया है, इसको अगर तोड़ दिया तो क्या? तो हो जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? मतलब जो हम स्विंग स्विंग जो मार्क करते हैं ना, उस स्विंग को जब मार्केट तोड़ देता है, ऐसे वाले स्विंग्स को जब मार्केट तोड़ देता है ना, तब होता है क्या? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये कॉन्सेप्ट अलग है, एसएमसी कॉन्सेप्ट है, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मार्क किए जाते हैं। चार्ट को मैप के जैसे देखते हैं और उसमें वो स्ट्रक्चर्स मैपिंग करते हैं और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें कोई इंडिकेटर्स यूज़ नहीं होता, बस कुछ लेवल्स हमें ड्रॉ करना होता है। चलिए वो अलग टॉपिक है। आज हम बात करें सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। तो नॉर्मली आपको कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट दिखेंगे? मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को मैं मार्क कर रहा था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई, ये एक एरिया है जो एक डिमांड जोन है, ठीक है? और इस एरिया में आप देख सकते हो, इस एरिया से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा था। अब ऊपर की तरफ सप्लाई जोन क्या है? अब ऊपर की तरफ सप्लाई जोन ये एक है, ठीक है? और ये भी एक है, ये भी एक हो गया। मैं इस पूरे एरिया को लेता हूँ अभी, ठीक है? ये एक एरिया हो गया। और भी ऊपर की तरफ क्या है? और भी ऊपर की तरफ ये एक एरिया है, ठीक है? तो ये धीरे धीरे यहाँ पे अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है तो यहाँ से
वो क्या कर सकता है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। इस एरिया से वो यहाँ पे सस्टेन करते हुए फिर ऊपर जा सकता है, या फिर इस एरिया से वो सस्टेन करते हुए फिर ऊपर जा सकता है, और एक एरिया है जहाँ से वो सस्टेन करते हुए और भी ऊपर जा सकता है। वही चीज़ होगा और यही चीज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। तो ये होता है, ऐसा होता है सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करना। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है? इसके पीछे की लॉजिक ये है कि अगर मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे कुछ लिमिट ऑर्डर्स होंगे जिसको लेके मार्केट दोबारा से नीचे आएगा, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब अगर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं तो उनके भी कुछ लिमिट ऑर्डर्स होंगे जिसको लेते हुए, मतलब कुछ लिक्विडिटीज़ होंगे यहाँ पे। जैसे सेलर्स लोग हैं जो यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, यहाँ पे एंट्री किया तो स्टॉप लॉस डालेंगे, यहाँ पे एंट्री किया तो स्टॉप लॉस डालेंगे। अब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इन सारे स्टॉप लॉस को हिट करते हुए, मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, एसएल हंटिंग एरिया जिसको बोलते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लिक्विडिटी जनरेट होता है, मार्केट क्विक मोमेंटम दिखाते हैं और वो बहुत स्पीड से ऊपर जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हो सकते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया सपोर्ट। वही सेम चीज़ है प्राइस एक्शन में, और उसके पीछे की लॉजिक को मैं आज बता रहा हूँ। इस चीज़ में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैं और भी डिटेल में बात करने वाला हूँ, पर आज नहीं। आज मैं पूरा बेसिक्स बताऊँगा इसकी, मतलब पीछे की लॉजिक क्या है, और इसमें इसको कौन से एरियाज़ को आप इम्पोर्टेंट मान के चल सकते हो, मैंने वही चीज़ आपको बता दिया। अगर आपको मार्क करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लाइन चार्ट पे आ जाओ और देख लो कि कहाँ पे क्विक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो उस पे आप मार्क करो और मार्क करके आप देखो कि कैसे रेस्पेक्ट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। इसके पीछे के साइंस, लॉजिक्स, थ्योरी और भी बहुत सारे हैं। मैं पूरा का पूरा डिटेल में धीरे-धीरे मैं शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। ये बेसिक वीडियोज़ था, तो टॉपिक थोड़ा लिमिटेड है, मतलब थोड़ा छोटा है वीडियो, पर आपके समझने के लायक है। तो आप देखो, अगर चीज़ों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वो डाउट भी मैं क्लियर करूँगा, और सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर और भी डिटेल में मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।